गौरी नंदन श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। देखिए, श्रवण करेंगे बुधवार के बहुत अच्छे कथा। मानता है बुधवार के उपवास करने से, श्री गणेश के पूजा अर्चना करने से मान सम्मान सब कुछ मिलता है। कार्यों में आई हुई बाधा दूर होती है। हे उमानंदन श्री गणेश जी, आप बल बुद्धि देने वाले देवता के प्रेम पूजन हैं। आपको हम सभी के बारंबार नमस्कार करते हैं। हमारा कल्याण करो। जय श्री गणेश। बहुत समय के पहले की बात है, गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था, लेकिन उसके बहन बहुत पैसे वाली थी। जब बहन के ननद के विवाह था तो बहन ने अपने भाई के बुलाया, विवाह में नहीं बुलाया, नहीं कोई चिट्ठी पत्र भेजी। भाई को बाहर के लोग से पता चला उसके बहन के ननद के विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों के बताया तो गांव वाले ने उसके बहन के लिए चुंदरी, बिछिया, साड़ी जितना जितना सबके दी बन पड़ा उतना कन्या के लिए दिया। भाई सारे सामान लेके बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने के बाद बहन के देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आया है। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है। देवरानी ने कहा, पैदल आया है, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर जी हवेली के सामने दुकान में बैठा है, मुझे शर्म आती है। भाई के बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई के कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की वाला के विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों के भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी वो तरफ भाई के कोई पानी तक नहीं पूछने वाले थे। बहन भांजी के बहू के दहिया आ गया, उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही भाई ने वहाँ जोर से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसके चक्कर आने लगा। रास्ते में एक गणेश जी के मंदिर था, वहाँ बैठ जाके गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपने सारे कहानी सुनाई। बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरे गरीबी के कारण से मेरे सारे सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी मेरे बच्चे जब पूछेंगे विवाह से क्या लेके आए हो तो क्या जवाब दूंगी। तब गणेश जी के दया आ गई। गणेश जी भगवान जी बोली, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़ के ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़ के झोरे भर ली, अपने घर गया। घर जाते पर बच्चा पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोग के क्या दिया है, क्या क्या लाए हो। बच्चे उसके झोला के देखने लगा। जब झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गई। बाकी तरबूज के काटने पर हीरे मोती निकलने लगे। पत्नी बोली, बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाई हो, आपके बहन ने हम लोग को बहुत ज़्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गया। भाई के काम धंधा चलने जोरों शोरों से चलने लगा। अब भाई अब बुधवार के व्रत करने लगा। धीरे धीरे बहन, कपड़े, गहने, मकान सब कुछ रहने के लिए बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी के बुला के लाओ। भाई ने नए कपड़े, नए जूते रथ में बैठ के बहन के बोल लेने गए। देवरानी बोली, भाभी जी आपको भाई आया है। बहन ने पूछा, कैसे आई है, क्या पहना है। तो देवरानी बोली, रथ में बैठ के खूब ठाट बाट से आई है। बहन बोली, तो मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ दिखेंगे। भाई के बहन को स्वागत संस्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तो बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं भी चलती हूँ। भाई बहन को लेके अपने घर आया। भाई उसकी पत्नी ने बहन के खूब आदर संस्कार किया। मेहमानी हुई, जो चीज़ मांगी सब कुछ बनवा के उसके दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जोड़ी जूती चाहिए। तो भाई ने मोची के बुलाया। तब कहा, मेरे बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुख से बोले। मोची ने कहा, इसमें कुछ समय लग जाएगा। भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी।
बहन के बहुत सारा धन देके भाई ने उसके विदा किया। अभी तक उस जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मुची जूती लेके आया। बहन की जूती पहनते ही जूती बोलनी, निर्धर भाई के पैसे वाली बहन, गणेश जी के बगीचा नहीं होता तो आज तुम क्या करते। बहन तभी भाई की पत्नी से पूछने लगी, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। तब भाई ने कहा, सुबह के समय है, कोई जीव जंतु बोल रही होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी के जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जीत करके बैठ गई। बोली, ये जी बताइए जूतिया क्या बोल रही थी। पत्नी ने अपना पूरे बात पति बताया। पत्नी के सब बात कहा सुनाया, कैसे बहन मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था, भांजे के बहू दरवाज़ा खोला, तब मैं बाहर आई, गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी के कृपा से हमारे दिन बदल गए। तभी से गणेश व्रत करने लगा। उसने अपना पत्नी के सारी बात बता दी। पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको बहन के कुछ भी नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब वापस ले गया। तो पति बोला, ये पगली, गणेश भगवान हमें सब कुछ दिया है, अगर हम मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्यों गणेश जी के अपना दुख सुनाती नहीं सुनाती। अपना मन मैला मत कर। हाँ, अपने प्रभु गणेश जी की कृपा है, आओ किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुक के प्रणाम करने लगी, जय जयकार करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे कृपा आप गरीब भाई पर की थी, वैसे ही कृपा आप सब पर, सभी भक्ति पर करना, कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। देखिए, आइए सुनते हैं गणेश जी के पूजा पाठ के सुनी जाने वाली कथा, पुरानी कथा। एक गांव में एक सेठ हानि रहा करती थी। बहुत धनी बार पूजा पाठ करती थी। गणेश जी के भक्ति दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी के व्रत करते थे। शाम को ब्राह्मण के बुला भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी के काफ़ी परिवार था। वो सब आपस में बहुत प्यार और सम्मान से भाईचारे से रहने लगा। लेकिन सेठानी या सेठ के कोई संतान नहीं थी। इस विषय में परिवार और गांव के लोग आपस में एक दूसरे बात करने लगे। सभी लोग सेठानी के बोली बाज बुलाती थी। ये सभी बात सुन के सेठ सेठानी बहुत दुखी रहने लगी। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी के पूजा अर्चना करके मंदिर से बाहर आ रही थी। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा बच्चा अकेले बैठा नजर आया। जब बालक देखते ही दोनों उसके पास गए। अब पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसीलिए बोलते नहीं पाया। दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाके उसके ध्यान भंग कर दी। आंखें खोला गणेश जी तो गणेश भगवान के सामने एक देवी तुलसी खड़ी थी। लेकिन सामने एक स्त्री खड़ी है, इसलिए अपने क्रोध को शांत कर लिया। तो गणेश भगवान बोली, हे देवी, अब कौन है। अब हे देवी, आप मेरे ध्यान भंग क्यों किए। इसका कारण क्या है। तो जवाब में देवी तुलसी ने कहा, अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह के बात कर ली। उत्तर में गणेश जी भगवान बोली, हे तुलसी, हे तुलसी, विवाह तो मैं कर लूँगी, लेकिन एक संकट है। विवाह करने के बाद विवाह की कथा सुनते। एक बार देवी तुलसी ने विवाह होती वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली। तीर्थ ढूंढते ढूंढते वो गंगा के किनारे पहुंची। वो इस समय गणेश भगवान तब गंगा के किनारे तप कर रही थी। उन्हें देखते ही देवी तुलसी मोहित हो गई उन पर। उनके मन में गणेश भगवान से विवाह करने के इच्छा जम गई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाके उसका ध्यान भंग कर दिया
आँखें खुलने के बाद गणेश भगवान के सामने ये देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, तो इसलिए अपने क्रोध पर शांत कर लिया। गणेश भगवान ने पूछा, हे देवी कौन है? हे देवी, आप मेरा ध्यान भंग क्यों किया? इसका कारण क्या है, बताइए। तो जवाब में देवी तुलसी कहा, अपने परिचय के साथ गणेश जी से कहा विवाह के बाद कर ली। उधर गणेश भगवान बोली, हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह के लिए ना सुनने के कारण देवी तुलसी क्रोधित हो गई। उन्हें गणेश जी के श्राप दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा, उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान जी भयंकर क्रोधित हो गई। एक तो वो स्त्री है, इसलिए कि ध्यान भंग करने पर भी श्री गणेश जी कुछ नहीं कहा। इतने भी माने बात करने पर वो श्राप भी दिया गया। फिर गणेश जी ने तुलसी माता को श्राप दे दिया, तुम्हारा विवाह शंखचूड़ के असुर के साथ होगा। एक देवी हो के तुम विवाह एक राक्षस से होगा। ये जान के देवी तुलसी बहुत विनायक जी से कहने लगा, कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए क्षमा अर्चना करने लगा। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गया। फिर बोली, हे मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, लेकिन वो तो सच हो के रहेगा। लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगे, आप भगवान विष्णु जी के बहुत प्रिय हो जाओगे। उनके पूजा में भी तुम्हारा महत्व स्थान होगा। कलयुग के मनुष्यों के तुम मोक्ष के मार्ग दिखाओगे। लेकिन तुम्हें मेरा तप भंग किया है, तब मुझे ब्रह्मचारी हो के तो 2 विवाह के श्राप दिया है, तो इसीलिए मेरे किसी भी पूजा में तुम वहाँ नहीं चढ़ोगे, तुम दूर रहना मुझसे। देवी तुलसी ने गणेश भगवान को पूजा में नहीं चाहती। अब देखिए, इस प्रकार के गणेश जी को विवाह के समय आता है। गणेश भगवान के मुख हाथी की है, एक दांत भी टूटा है, तभी इनके को 2 कानों की वजह से इसका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश महाराज जी अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर वो विनायक जी उनके विवाह में अपने उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवता ने मिल के गणेश भगवान को समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, मजाक उड़ाया, जिससे गणेश बहुत दुख नाराज हो गए। उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि जब तक ले मेरा विवाह नहीं होता, जब तक ले मैं किसी भी देवता के विवाह में नहीं होने दूंगी। गणेश जी ने भगवान के पास विवाह सब संदेश लाने के काम उसके प्रिय बहन मूषक राज करते थे। मूषक राज जब भी किसी देवता के विवाह के समाचार लाते थे, तभी गणेश जी उसे आदेश देते थे और मूषक राज को अपने सैनिक के साथ में जाके वो विवाह के मंडप को गिरा के तहस नहस कर देते थे और बारातियों के भगा देते थे। इस तरह गणेश जी मूषक राज के भीड़ी भक्ति की वजह से किसी के देवी देवता के पूजा विवाह नहीं हुआ। गणपति जी के व्यवहार से तंग आके सभी देवी देवता भगवान शिव जी के और माता पार्वती के पास पहुंच गए, तो वहाँ सब समस्या के समाधान मांगने लगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, इसका हल तो आपको केवल ब्रह्म देव जी दे सकता है, वही दे सकता है, वही इसके पास मिल सकता है। अब ब्रह्म लोक जाइए कृपा करके। तब माता पार्वती और महादेव जी के प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवता के समस्या के ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी उग्र शक्ति से 2 कन्या के निर्माण किया। कन्या के नाम था रिद्धि और सिद्धि। वो दोनों ब्रह्मा जी के मानव पुत्री थे। उन्हें लेके ब्रह्मा जी गणेश महाराज के पास गए और वहाँ उनसे अपने पुत्रों के ज्ञान से शिक्षा से निवेदन करने लगा से मेरे पुत्री के ज्ञान देना। मान रखने के लिए एक दत्तवर भगवान ने विधि और सिद्धि के शिक्षा देना शुरू कर दिया। और फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राजा किसी विवाह में खबर लाते थे, उस बात रिद्धि या सिद्धि गणेश जी को अपनों बातों में उलझा के रखती थी और दूसरी तरफ देवता के विवाह संपन्न हो जाते थे।
एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को ये बात समझ आ गया, लेकिन उसके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव ने अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गए। रिद्धि या सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी को क्रोध बढ़ने लगा। फिर किंतु विनायक जी के मुख से कोई शब्द नहीं निकलने से पहले भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं मेरे पुत्रों के शिक्षा दिए हैं। अब मुझे दोनों के विवाह के वो कोई वर नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि या सिद्धि के विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परम पिता ब्रह्म जी के बात सात वाणी के सुन के गणेश जी के क्रोध शांत हो गया। अभी वो विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गई। तो विवाह के बाद अपने दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम रखा गया सुख व अल्लाह। प्रेम से बोलिए गजानंद भगवान की जय। देखिए, अब आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज के बहुत अच्छे कथा। सुख मिले, समृद्धि मिले, मिले खुशी अपार, आपका जीवन सफल हो जब आए श्री गणेश आपके द्वार। ओम गणपति नमः। पुरानी कथा के अनुसार एक बार के बात है, 7 बहनें थी। 6 बहनें पूजा पाठ करती थी, लेकिन 7वीं बहनें ने एक बार श्री गणेश जी के सोचा, ये 7 बहनों के परीक्षा करता हूँ। साधु के रूप में उनके घर आए, दरवाज़ा खटखटाने लगा। पहली बहन से गणेश जी के कहा, हे पुत्री, मेरे लिए खीर बना दो, मैं बहुत दूर से आई हूँ। आप देखिए, उस पहली बहन ने मना कर दिया। इसी तरह 7 भेष धर के गणेश भगवान बाकी के सारे 6 बहन के पास गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब बची 7वीं बहन, तो गणेश भगवान 7वीं बहन के पास जाते हैं, तो उनसे कहते हैं, हे देव बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे भूख लगी है, तो मुझे खीर बना दो। वो 7वीं बहन हाँ कर दी, तो उसमें चावल के दिया, फिर खीर बनाना शुरू कर दिए। जब खीर बनना शुरू हो गई तो बहन के लगा, ये खीर तो कहीं कच्ची तो नहीं है, इसीलिए 7वीं बहन अधिक कच्ची खीर चख ली। फिर साधु महाराज को खीर खिलाई। साधु ने कहा, तुम भी खीर खा लो बेटी। तो 7वीं बहन ने कहा, मैंने तब खीर बनाते बनाते खा ली थी। हे भगवान, गुस्सा मत होइएगा, मुझे सोचा था मैं खीर कच्ची न रह जाए, इसीलिए मैंने चख के देख लिया। 7वीं बहन की ऐसी भक्ति देख के गणेश भगवान बहुत खुश हुआ। और उस गणेश जी अपने असली रूप में आके कहा, बेटी, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। बहन ने कहा, मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगा महाराज, मेरी 6 बहन के लिए चलिए। गणेश जी बहुत खुश हुए और सबको स्वर्ग ले गया। स्वर्ग में मज़े से घूमने के बाद सभी आपस आ गए। अब जब वापस अपने घर आते हैं तो देखा है उसके कुटिया की जगह एक बहुत अच्छा सा महल बन गया। महल में नौकर चाकर गाड़ी घोड़े सब है। इसी प्रकार के रानियों के तरह जीवन विचारने लगा। जय हो गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान, जैसे कृपा 7 बहन पर किए थे, वैसी कृपा सभी पर करना। कहानी कहने वाला के, कहानी सुनने वाला के, सभी की कल्याण करना। जय गणेश भगवान की जय। तो देखिए, अब आप श्रवण करते हैं सभी दुखों के हरने वाला गणेश भगवान के दूसरी कथा। एक गांव में एक कुम्हार रहता था, उसके 2 पत्नियाँ थे। दोनों पत्नी के एक एक बेटी थी। बड़ी के नाम सुखी थी और छोटी के नाम दुखिया था। बड़ी वाली बहुत चालाक थी, अपनी बेटी सुखिया के साथ पूरे घर पर राज करती थी। इधर छोटी वाली बहुत अपने बेटी की दुखिया के साथ ये घर के सारे काम धंधा करती थी। फिर कुम्हार भी ये दोनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। आप देखिए, धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन के बात है, कुम्हार की तबीयत बहुत खराब हो गई। ये उसने दुखिया के बुलाए, तब धीरे से ये गणेश जी की मूर्ति अपने बेटी के थमा दिया। गणेश भगवान के उस मूर्ति के वो कुम्हार ने अपने हाथों से बनाया था। कुम्हार ने कहा, बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यही गणेश जी की मूर्ति है, तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसके रोज़ भोग लगाना, रोज़ पूजा पाठ करना, तुम्हारा कल्याण होगा। तो इतना कहते ही कुम्हार की मौत हो गई।
बड़ी वाली पत्नी ने चालाकी से सारे संपत्ति हड़प ली और छोटी वाली के घर से निकाल दिया। छोटी वाली अपनी बेटी दुखिया के साथ सूत काट के कपड़े बिन के बेचती थी और जो पैसा मिलता था उससे अपना जीवन गुजारा करने लगी। एक दिन के बात है जब दुखिया के माँ ने अपनी बेटी से कहा, तुम रुई के ध्यान रखना, ये रुई सूख जाए तो घर में ले जाके रख देना। उस समय दुखिया गणेश भगवान के भोग लगा रहे थे। गणेश भगवान के भोग लगा के वो रुई के ध्यान रखने लगी। तभी हवा के तेज झोंका आया, दुखिया के सारे रुई उड़ा के ले गया। दुखिया चिंतित हो गई, अब माँ को क्या जवाब दूंगी। उसी समय गणेश भगवान प्रकट हुए और तब दुखिया से कहा, हे बेटी, तुम्हें तो तुम्हारी रुई आपस मिल जाएगी, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। दुखिया गणेश जी के पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में एक गाय मिली। गाय बोली, बेटी, मेरे चारों ओर गोबर बिखरे पड़ी है, तुम ये साफ कर दोगे। पहले तो देखिए, मेहनत और दूसरों की सेवा करने की आदत। दुखिया अपने स्वभाव के अनुसार वो गोबर साफ करने लगी। उसके बाद गाय के आगे घास के एक बड़ा सा गट्ठर रख दिया, पानी भरी बाल्टी भी रख दी। तभी गाय माता ने कहा, बेटी, आते समय मुझसे मिल के जाना। तब दुखिया आगे बढ़ती है। आगे जाते जाते एक केले के पेड़ को नजर आता है। केले के पेड़ ने कहा, बेटी, मेरे पेड़ के नीचे बहुत सारे घर पात है, मेरे दैनी नीचे की तरफ झुक गई है, तो तुम इसके सीधा कर दो और मेरे खरपतवार के साफ कर दो। दुखिया ने फिर केले के पेड़ के आग्रह पर उसके नीचे के सभी पत्तों के हटाया, एक तेली के मजक से पेड़ के सीधा किया। और फिर केरा बोला, ए बेटी, तुम अगर वापस आना तो तुम मुझसे मिलते हुए जाना। दुखिया ने कहा, ठीक है पेड़ महाराज। आप दुखिया आगे बढ़े। आगे जाते जाते एक घोड़ा मिला जो खूंटी से बंधा था। घोड़े ने कहा, बेटी, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। तो दुखिया ने उसके घास काट के खिलाया और पानी पिलाया। आगे बढ़ने पर एक चांदी सी सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया माई मिली जो चांदी माता है। गणेश भगवान दुखिया के इशारा किया, जाके उन बुढ़िया माई से अपने रुई मांग लो। दुखिया ने बुढ़िया माई के पैर छुआ, अपने रुई मांगी। बुढ़िया माई ने बोली, रुई तो मिलेगी, लेकिन पहले अंदर जाके बालों में तेल लगा के तालाब में नहलाओ, इसके बाद नए साड़ी पहन के खाना खा के आओ। दुखिया बूढ़ी माई के घर के अंदर चली गई। अब बालों में तेल लगा के जी तालाब में डुबकी लगाई, चमत्कार हो गया, वो परी के तरह सुंदर हो गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहने से लद गई। तीसरी डुबकी लगाने के उसके हिम्मत नहीं हुई। उसने कच्छ में आके कीमती साड़ी न पहन के एक साधारण सी साड़ी पहनी। उस कच्छ में भोजन कच्छ में गई तो वहाँ रसोई घर में पकवान सजे थे। सभी पकवानों के छोड़ के दुखिया ने रोटी और सब्जी खाई। अब बुढ़िया को पास गई। बुढ़िया माई ने उसके रुई आपस लौटा दिया और अपने पास रखे 2 डब्बे में से एक डब्बा उपहार समझ के ले जाने के लिए कहा। तो दुखिया ने छोटा वाला डब्बा उठाया, अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसके सोने के घड़ा दिया। चमकीले केरे के पास पहुंची तो केरे के पर सोने के केरा के गुच्छा दिया। गाय ने उन्हें बछिया दी। इतने सारे नया उपहार लेके दुखिया खुशी खुशी अपने घर आई। दुखिया ने उपहार में मिला हुआ डब्बा खोला तो उसमें से टीपी एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हुआ। उसके दुखिया से विवाह कर लिया। उसके दिन फिर गई। अब तीनों माँ बेटी सुखी से जीवन गुजारने लगा। अब देखिए, जब सुखिया के माँ ये समाचार देखा तो जल भून गई। ऊन छोटी की तरह रुई सुखाने लगा। हवा चलते ही तो रुई उड़ जाती है। तो बड़ी वाली अपने बेटी सुखिया को उसके रुई लाने के भेजा। रास्ते में गाय घोड़े केरे मिले। जे कि दुखिया विनती से किए तो वही सुखिया से भी विनती की, लेकिन सुखिया मुँह बिचकाते आगे चली गई। आगे जाते जाते चांदी के बालों वाली वो बुढ़ी माँ बैठी थी। तो उसने बुढ़िया माई से अपने रुई ऐसे ही मांगी जैसे आदेश दे रही है। बुढ़िया माई ने कहा, ए बेटी, गुस्सा क्यों करती हो?
तुम मेरे घर के अंदर जाओ, अब बालों में तेल लगा के तालाब में डुबकी लगा लो, आज सुंदर वस्त्र पहन के भोजन करके चली आना। क्या था, बुढ़िया माई के घर सुखिया प्रवेश करती है। बुढ़िया माई के कहने अनुसार वो बालों में तेल लगाती है, डुबकी लगाती है, पास में तालाब में डुबकी लगा के नहीं जाती है। जैसे एक डुबकी लगाती है तो सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण से लद जाती है। इसके बाद दूसरी डुबकी लगाती है तो उस एक रक्षतनी हो जाती है। ये देख के सुखिया बहुत दुखी हो गई। वो फिर बूढ़ी माई के घर में गई। अब बहुत सारा सुंदर साड़ी पहनी, अच्छे अच्छे पकवान खाए। अब बुढ़िया माई के पास आके अपनी रुई मांगने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी ये 2 डब्बे रखे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, जो तुम लेना है इसे डब्बा ले लो। सुखिया ने लालच बरस बड़ा वाला डब्बा उठा ली और ये सारी चीज़ लेके सुखिया आगे बढ़ती है। रास्ते में घोड़े के पास जाती है तो घोड़े ने एक लत मारी। जब केले के पास जाती है तो वो भी केले ने उसके ऊपर छिलकों के बरसता कर दी। गाय ने सींग मार के तो फिर दूर फेंक दिया। रोती बिलखती होके सुखिया घर आई। अब माँ को सारी बात बताई। अब जो रात होती है तो रात में उपहार वाला डब्बा खोला। उसने सोचा कि उस बहुत सारा हीरे मोती जबकार सोने चांदी होंगे, लेकिन वो एक बहुत विशाल अजगर था। वो अजगर ने सुखिया के ही गल लिए। उसके माँ रोटी बिलखती घर से निकल के भाग गया। तो उसके माँ के सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा था। तो देखिए, जो भी गणेश भगवान के भक्ति तन मन धन से करता है तो गणेश भगवान धन सब कुछ देते हैं, निहाल कर देते हैं। और जो उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, उसका निंदा करता है, उसका सुखिया के जैसे हाल होता है। इसीलिए गणेश भगवान को पूजा अर्चना बहुत भक्ति भाव से करे, उसके भक्ति की निंदा कभी न करे। एक बार प्रेम से बोलिए, जय गणेश भगवान की जय, जय गौरी नंदन जय जय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं गणेश जी की आरती। तो देखिए, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, जाता पिता पार्वती पिता महादेव, जय दंत दाया का वंश चार ध्वजा स्थाली, माथे पर सुंदर शोभे मुख के सवारी, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, अपान चरे फूल चरे नेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता पिता पार्वती पिता महादेवा, मंदन को आँख दे दो कुलीन को काया, भाजन के पुत्र दे दो निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता पिता पार्वती पिता महादेवा, सुर श्याम सब कुशल सेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, जय माता पिता पार्वती पिता महादेवा, दिन की लाज रखो सुख सुख सारी, कामना पूर्ण करो गणेश तुम बलिहारी, इस जय गणेश देवा, माता पिता पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश कपूर गौरम कर्णमातारम, संसार सारी भुजगेंद्रयारम, सदा बसंते पिता महादेवा, भवानी सहित नमानि।